भी उद्देश्य उसी से पीछे जुड़े हुए हैं, उसी दूरी में जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम सभी गोरख सैनिक हैं, हमारा उद्देश्य एक बोल्ड उद्देश्य होना चाहिए। मैं क्यों हूं, मैं किस लिए बना हूं, मैं इस गोरख सेना में क्यों आया हूं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे सभी गोरख सैनिकों के एक ही आंसर होना चाहिए, सामाजिक विकास। तभी हमारा ये बोल्ड पिलर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता देना चाहता हूं कि 5-6 साल से जो गोरख सेना का मुख्य कार्यालय कोटा में है, जो इसको सुचारू रूप से चला रहे हैं, उनका कितना बड़ा उद्देश्य और कितना बड़ा बोल्ड उन्होंने इस पिलर को बना रखा है कि हमारे अजमेर जिले की एक छोटे से तहसील के कार्यकाल में वो यहाँ आए हैं, क्योंकि उन्होंने उस उद्देश्य को पूरी तरह से अपने अंदर पूरी तरह से बोल्ड कर रखा है कि हमारा उद्देश्य ही सामाजिक विकास है और हम सभी का उद्देश्य यही हो जाए, हमारा ये पिलर इतना बोल्ड हो जाए कि हमारा संगठन को सुचारू रूप से चलाएं, हमें लक्ष्य की मंजिल मिले। साथ ही बता देना चाहता हूं, जैसे एक रेलगाड़ी होती है, उसके पीछे 40-50 डिब्बे लगे होते हैं, उनको चलाने के लिए, उनको गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए एक इंजन की आवश्यकता होती है। मैं अजमेर जिले के सभी हमारे समाज बंधुओं का सौभाग्य मानता हूं कि हमारे को सुचारू रूप पर गंतव्य मंजिल तक ले जाने के लिए एक हाइजीनिक, हाई स्पीड और न्यू मॉडल का रूप में एक इंजन मिला है। माननीय हमारे जिलाध्यक्ष महोदय श्रीमान बाबूनाथ जी योगी, जो बहुत ही हाइजीनिक और हाई स्पीड, इसको आप कह सकते हैं आधुनिक इंजन हमें मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। हमें जब कभी रेल चलती है, कभी कभी क्या होता है, कभी डिब्बे जो पीछे होते हैं, किसी डिब्बे का अगर बैलेंस, व्हील बैलेंस अनबैलेंस हो जाता है ना, तब उस इंजन को काफी समस्या आती है गंतव्य स्थान तक पहुंचने में। और कभी कोई चढ़ाई आ जाए विशेष, तो उसके पीछे एक छोटा सा डबल इंजन और जोड़ दिया जाता है, तब जाके वो गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। मैं बता देना चाहता हूं कि हम सब जो भी अजमेर जिले के गोरख सैनिक हैं, आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम हमारा व्हील बैलेंस कभी भी खराब नहीं करना चाहते हैं और न कभी खराब करना है, ताकि हमारे इस हाई स्पीड इंजन को हमें गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। और मैं माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे जो तहसील लेवल के 16 छोटे इंजन बनाए हैं, कभी अगर किसी प्रकार की चढ़ाई रूपी समस्या आती है तो हम पीछे से पूरे 16 इंजन जोड़ देंगे कि हमारी ट्रेन, हमारी अजमेर जिले की रेल उस गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए, ताकि हमें निश्चित सफलता मिले और राजस्थान में नहीं पूरे भारत में इस अजमेर जिला और नाथ समाज और इस गोरख सेना का नाम रोशन हो। साथ ही सभी ने विकास के बारे में बताया। इन सभी चीजों को विकास करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शिक्षा के बिना तो सब कुछ ही असंभव है, लेकिन गांवों में शिक्षा से वंचित रहते हैं। इसका एक मैंने धरातल से नोट किया है, मेरे विचार हैं कि शिक्षा का वातावरण गांवों में नहीं बन पाता है। इसका कारण मैंने ढूंढा है, हम सब, मैं भी आप में सम्मिलित हूं, हमें फालतू की पड़पंचाई करने से फुर्सत नहीं है। क्या आप लोगों में से कभी शाम को अपने बच्चे जब स्कूल से आते हैं, कभी कोई पूछता है कि आज स्कूल में क्या काम बताया है या क्या काम तूने किया है? कभी पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं। मैं भी नहीं पूछता हूं, मैं भी आप में सम्मिलित हूं। सबसे बड़ी कमी है, हम फालतू पड़पंचाई में इतना समय व्यस्त कर देंगे। मेरे को इस बिल्डिंग बनानी है, मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसमें पूरा दिमाग लगा देंगे, लेकिन असली धरोहर, अपनी नव पीढ़ी जो भविष्य बनेगा, वो हमारे बच्चे ही होंगे और उनको विकास करने के लिए शिक्षा जरूरी है। और हमें रोज आज से ही ये प्रण लेना है कि रोज अपने बच्चों को पूछना है शाम को कि आज स्कूल में क्या काम दिया है, तूने क्या काम किया, तेरे क्या समझ में नहीं आ रहा है, किस प्रकार उसकी हेल्प करना है। शिक्षा के साथ अगर अपने बच्चे को आप हाई लेवल की शिक्षा दिला देते हैं और उसमें संस्कार अगर नहीं है, तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। इसलिए उसको संस्कार भी देना है। मैंने देखा है, मेरी दादी जी थी, तब हम छोटे थे, हमें बहुत कहानियां सुनाती थी, उस राजा में ऐसे हुआ, उसमें ऐसे हुआ। क्या आजकल हमारे पास समय है अपने बच्चों को साथ बिठा के कुछ बताने का? नहीं है, लेकिन थोड़ा समय जरूर निकालना है, उनको संस्कार से जोड़ना है। ये हमारा सौभाग्य है
कि हमें इस नाथ समाज में हमारा जन्म हुआ है, हमारे नाथ संप्रदाय के बारे में अपने बच्चों को सिखाएं, हमारे सामाजिक विकास के मानव समाज सनातन धर्म के बारे में उन्हें बताएं। छोटी उम्र में उनको जोड़ें, वो कच्चे घड़े हैं, उनको इस तरीके से सहेजें आप कि उनमें संस्कार भर दें। अगर संस्कार नहीं होंगे तो शिक्षा किसी काम की नहीं है। और संस्कार के साथ भी एकता, अगर संस्कार भी होंगे शिक्षा भी होगी, और अगर एकता नहीं होगी तो भी संस्कार और शिक्षा किसी काम के नहीं है। इसलिए एकता के बंधन में कैसे बांधना है, पूर्व बंद संचालनकर्ताओं ने भी इसके बारे में बताया है। और श्रीमान अध्यक्ष महोदय ने तो घोषणा भी की है कि होली की मीटिंग में हम एकजुट होंगे। जब हम एकजुट नहीं होंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे हमसे? क्या वो एकजुट रह सकते हैं? नहीं रहेंगे। तो उनको मतलब शिक्षा के साथ संस्कार, और संस्कार के साथ एकता की भावना सिखानी है, तभी जाके ये संगठन मजबूत होगा। और उसके बाद में हर आदमी को अपनी व्यक्तित्व पहचान बनाने की पूरी कोशिश करनी है। ऐसा व्यक्तित्व पहचान बनाए जिससे पूरी दुनिया जाने। शिक्षा के साथ ये सब चीजें जरूरी है। ज्यादा समय न लेते हुए हमारे इस छोटे से कार्यक्रम के लिए कोटा से पधारे सभी महानुभावों का मैं अंतर्दिल से उन्हें सादर प्रणाम और नमन करता हूं कि हमारा उत्साह वर्धन और हौसला बढ़ाने के लिए और इस गोरख सेना के इस पिलर को बोल्ड करने के लिए यहाँ तक पहुंचे। धन्यवाद देना चाहता हूं उनको। और एक चीज और बताऊं, मतलब किसी भी वैचारिक मतभेद किसी के मन में हो, मेरे किसी के साथ हो या किसी का किसी के साथ हो, उनको व्यक्तिगत स्तर तक सीमित रखें। किसी सामाजिक मंच या संगठन के मंच तक उन्हें नहीं लाएं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि उन्हें इस मंच तक नहीं लाएं, किसी भी प्रकार के सामाजिक मंच तक नहीं लाएं, उनको व्यक्तिगत तक ही सीमित रखें। जब किसी मंच की बात आती है तो सब एकजुट होके और इस गोरख सेना के संगठन को सुचारू रूप दें ताकि हमें सफलता मिल सके। ज्यादा समय नहीं लेके इतना ही मैं करना चाहता हूं। और अगर मेरी वाणी से किसी स्वजन को आत्मजन को ठेस लगी हो तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार पुनः सभी को सादर प्रणाम करता हूं। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो।